छाड़ी अन्य अभिलाषा, इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। रूपानुग भजन दर्पण। छाड़ी अन्य अभिलाषा, ज्ञान कर्म सहाबासा, आनुकूल्य कृष्णानुशीलना। तो हमने अन्य अभिलाषा छोड़ने के ऊपर, ज्ञान कर्म को छोड़ने के ऊपर हमने चर्चा किया था। आनुकूल्य कृष्णानुशीलन के ऊपर हमने चर्चा नहीं किया था। अनुकूल्य का मतलब जो भक्ति के विरुद्ध है उसको नहीं करना, और जो भक्ति के अनुकूल है, प्रतिकूल है, वैसा भाव भी मन में आए तो उसको तुरंत दूर भगाना चाहिए। जैसे किसी के अंदर ये भाव आता है कि हम किसी का बुरा करें या हिंसा करें, तो ये भाव भी आना अपने आप में एक भक्त के लिए, ये सोचने पर उसको विवश करना चाहिए कि मेरे मन में ये अकल्मष आया कैसे। मेरे मन में ये आ रहा है, जरूर मैंने कुछ न कुछ अपराध किए होंगे, कुछ न कुछ मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जब ये बात ध्यान पूर्वक समझने वाली है, जब हमारे अंदर गुस्सा बहुत आने लगे या किसी की भी बातें बुरी लगने लगे, या फिर कोई कुछ कहे तो हम उसका नेगेटिव सोचने लगे। जैसे कि आपका कोई सामान अगर खो गया, तो आपके मन में आए कि इसने चुराया होगा, या फिर सामान तो आपका नहीं खोया, लेकिन आ, आ, तो कुछ किसी ने आपको कहा कि इन्होंने आपको ऐसे बोला, तो आपके मन में तुरंत ही ये आया कि हाँ, इन्होंने ऐसे बोला होगा। अगर इस तरह से नेगेटिव चीजों की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है, या फिर सुबह जप करते हैं लेकिन सुबह जप करने का मन नहीं कर रहा है, सुबह मोबाइल देखने का मन कर रहा है, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो 3 पैरामीटर्स है, आपके जो 2 पैरामीटर्स हैं, जिसमें से हाँ, ये रुचि बढ़ा नहीं बढ़ रही। शुशुदो श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि। तो 3 पैरामीटर्स कम हो रहे हैं, जिनके कारण आपके अंदर ये चीजें आ रही हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस विज्ञान को। ये ये जो विज्ञान है, इसको जानना हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि इस विज्ञान को कि चंद्रमा पर किस तरह से जाया जाए। क्योंकि चंद्रमा पर जाना सीखना, या फिर कोई मोटर पंप से पानी निकालना, इन सब से, अगर मान लो पानी मोटर से ना निकल करके हाथ से निकलता था, तो इससे हमारा कोई मनुष्य जीवन का घाटा नहीं हो रहा था। बस इतना ही था कि जितने भी दिन जीते, थोड़ा कम दिन जीते थे लोग, लेकिन यह हो सकता है कि मेहनत करनी पड़ती थी तो ज्यादा दिन जीते थे। मतलब इनडायरेक्टली एक मोटर बना करके एक व्यक्ति के को अस्वस्थ और बना दिया गया। जिस कार्य के लिए मोटर बनाई गई, मोटर किस लिए बनाई गई? मान लीजिए कोई वो पंप है पानी का, वो इसलिए बनाया गया कि लोगों को असुविधा हो, सुविधा हो पानी भरने की। पानी भरने के लिए सुविधा होने के लिए, और सप्लाई चल गई इसलिए कि पानी भरने में सुविधा होगी।
सबसे पहले तो पानी का स्तर कम होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि सब लोग पाप करने लगे। पहले हम जानते हैं कि कुएं में बहुत ऊपर तक पानी होता था, एक बाल्टी डाल करके कुएं से पानी निकाल दिया जाता था। हमने खुद भी गांव में कुएं से पानी निकाल करके स्नान किया है। छोटे थे हम, बहुत छोटे थे, 7, 4th 5th में पढ़ते रहे होंगे। तो हमारे घर के सामने एक कुआं हुआ करता था गांव में। तो वहां जा करके सामने ही, और बहुत सारे पेड़ होते थे, एक बहुत बड़ा बगीचा था, एक बहुत बड़ा तालाब भी था, तो पानी हमेशा वहां पर रहता था। लेकिन अब इन्होंने सिस्टम बना दिया कि भाई मोटर से पानी आएगा, तो पानी निकालने के लिए या कुछ करने के लिए कोई मेहनत अब बंद हो गई। तो अब चूंकि मेहनत बंद हो गई तो लोग लोग बहुत आलसी हो गए। अब बटन दबाते हैं, सब कुछ हो जाता है, पर इसकी वजह से स्वास्थ्य और खराब होने लगा। तो विज्ञान यही है कि हम ये जानें कि जब किसी हमारे अंदर कोई नेगेटिव इच्छा आ रही, किसी को श्राप देने का मन कर रहा है, या फिर किसी के बारे में भी बहुत बुरा सोच रहा है हमारा मन, या फिर किसी की बहुत हानि करने की इच्छा हो रही है, मारने की, हिंसा करने की इच्छा हो रही है, तो फिर कुछ चीजों में कमी हो गई। एक, आप भगवान की शरण लेने में कमी हो रही है थोड़ा, प्रार्थना करने में, भगवान लेने की शरण लेने में, भगवान की शरण लेने में इसमें कमी हो रही है। दूसरी बात क्या हो रही है, आपका साधना अच्छी नहीं चल रही, साधना ठीक नहीं चल रही आप, तभी ऐसा हो रहा है। ये नेगेटिव चीजों के प्रति जो आकर्षण हो रहा है, ये साधना नहीं ठीक चल रही आपकी, इस वजह से हो रहा है, जो बुरे विचार मन में आ रहे हैं। अब दूसरा क्या है, आ, कृपा कम हो गई है, कृपा कम हो गई है। इस वजह से भी, कृपा की मतलब कि गुरुदेव, वैष्णवों की कृपा ये थोड़ा कम हो गई है, जिस वजह से भी ये हो रहा है। और सेवाएं कम हो गई हैं, मन इंगेज नहीं है, मैन मिनियल सर्विसेज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी इस तरह के बुरे विचार मन में आ रहे हैं, क्योंकि वासना को स्थान नहीं मिल रहा है कहाँ पर वो जा करके इवेपोरेट हो। तो उस वजह से वो इन सब चीजों में लगा। मैंने देखा है कि घरों में जब कई बार हाउस वाइफ्स जो होते हैं वो बैठे रहते हैं, तो बैठे रहते हैं, सोचते रहते, कोई काम नहीं होता ना, सोचते रहते, उसी में कॉम्प्लेक्स बहुत हो जाते हैं, सोचते रहते, उन्होंने ऐसे कहा, ये ऐसे कहा, बताओ इनको कैसे करना चाहिए, सोचते जब तक पति घर पे आता है, तो फिर वो कहती है कि आज खाना ही नहीं बनाएंगे। क्यों? उन्होंने, बताओ, ऐसे कहा तो तुमने उनको कुछ नहीं कहा। बस, सुबह सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अपनी वासना बढ़ने के कारण, अपनी साधना कम होने के कारण, तृष्णा बढ़ने के कारण, तीसरा कृपा कम होने के कारण, और चौथा शरणागति, भगवान से प्रार्थना इत्यादि कम होने के कारण हमारे अंदर नेगेटिव चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो अनुकूल्य कृष्णानुशीलन, अनुकूल चीजों को तुरंत ही अनुशीलन करने की जो शक्ति है, ये आध्यात्मिक बल से आती है। तो क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन ये है कि सबसे आसान सॉल्यूशन तो ये है, तत्क्षण 6 घंटे कम से कम, 2-4 घंटे जितना आपके पास समय हो, अगर 6-7 घंटे हो तो बहुत अच्छा,
खूब श्रवण करना चाहिए। सेकंड चीज, अपनी इंद्रियों को मौन करना चाहिए। इंद्रियों को मौन का मतलब, बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं तो उसका बंद करना चाहिए। डब्बा फोन कुछ दिन के लिए यूज करना चाहिए। व्हाट्सएप वाले फोन को किसी को दे देना चाहिए कि मैं दिन में एक बार ही मुझे देना, आधे घंटे के लिए। अगर मैं वापस न दूं तो रोने लगना, प्लीज 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 दे दो दे दो दे दो दे दो, और फिर मुझसे वापस ले लेना और मुझे देना है। इस तरह से मौन का अभ्यास करना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपकी साधना डिस्टर्ब हो गई, आपको नेगेटिव चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, मन में बहुत नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? 6-7 घंटे जो भी लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं उनको सुनना चाहिए। 6-7 नहीं सुन सकते तो 2-3 सुनने का प्रयास कीजिए। फिर अपनी नींद को रेगुलेट कीजिए। उससे भी कई बार रजोगुण बढ़ करके वासना बढ़ जाती है। तो अपनी नींद को रेगुलेट कीजिए, मतलब 6 घंटे से 7 घंटे की नींद आप ले लीजिए। अब कृपा कहीं रुकी हुई है तो देखिए, वैष्णवों से, वरिष्ठ वैष्णवों से बात कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, अपने हृदय को एक्सप्रेस कीजिए। कुछ नहीं हुआ है तब भी आप अपने स्पिरिचुअल गाइड से थोड़ा बात करके उनसे एक्सप्रेस करना चाहिए कि प्रभु जी ये मेरा लाइफ में चल रहा है। जैसे पार्वती देवी को आप देखिए, पार्वती देवी के काउंसलर कौन है? शिव जी, अ, नारद मुनि। तो नारद मुनि ने ही उनको पहले सिखाया कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करो। फिर उसके बाद नारद मुनि ही, जब भी उनको कुछ गाइड करना होता है तो नारद मुनि उनको गाइड करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, नारद मुनि उसको रिजॉल्व करते हैं। तो पार्वती अपने काउंसलर से, देख रहे, पार्वती होकर के, जबकि दुर्गा देवी सबसे शक्तिशाली है, लेकिन वो भी अपने काउंसलर से डिस्कस कर रहे हैं, नारद मुनि से। तो फिर इस तरह से आध्यात्मिक शक्ति अगर कम हुई है तो श्रवण बढ़ा करके, फिर से कीर्तन इत्यादि में जा करके, धाम वास करके, इन सब चीजों को करके हमारे अंदर अ, फिर से आध्यात्मिक बल का संचार हो। भोग लगा करके प्रसाद खाने से, किसी भक्त का उच्चिष्ट खाने से फिर से आध्यात्मिक बल का संचार होता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि आनुकूल्य कृष्णानुशीलन, भक्तों के संग में जाना चाहिए। तो कृष्ण अनुशीलन अगर आप नहीं करेंगे तो झूठ मूठ की शरणागति करने से कुछ फायदा नहीं। भक्ति के अनुकूल जो भी है कार्य स्वीकार करना चाहिए, भक्ति के प्रतिकूल भाव वर्जित करना चाहिए। कोई ये कहे कि मैं शराब भी पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, पर मैं भगवत गीता के ऊपर भी बोल सकता हूँ, तो ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता, इस तरह का आचरण करने के बाद कोई भगवत गीता के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। तो और अगर आप वरिष्ठ होते जाएंगे तो सब, तो और फिलॉसफी और स्ट्रांग होती जाएगी कि गुरु जी के, जो हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, उनके थॉट प्रोसेस के लाइन में जो कुछ भी है केवल वही सत्य है, वही करना है। और उनकी थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट जो कुछ भी है तो उसको ज्यादा नहीं करना है। तो गुरु के आदेश के अनुसार अनुकूल है तो करना है, प्रतिकूल अगर भाव भी आ रहा है तो उसको रिजेक्ट करना है। तो इसको जो है कहते हैं अनुकूल्य कृष्णानुशीलन। शुद्ध भक्ति बोली तारे, भक्ति शास्त्र सुविचारे, श्री रूपेर सिद्धांत वचन। श्री रूप गोस्वामी का ये सिद्धांत है। श्रवण कीर्तन स्मृति,
सेवार्चन दास्यनाति साख्य आत्मनिवेदन साधन भक्तिरंगा साधक रंगा। जाहि रंग सदा साधु संजना संग मोय। तो फिर कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन स्मृति इन सब चीजों को तो अनुकूल है, ये चीजें करना चाहिए, शुद्ध भक्ति होती है। सेवा चरण, सेवा अर्चन दास्य, प्रणाम करना, साख्य भाव रखना और आत्मनिवेदन, ये सारी चीजें करना चाहिए। आपको अगर नहीं हो पा रहा है तो साधन भक्ति के ये अंग हैं, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप साधु संग कीजिए, भक्तों के संग में रहिए, वो सब करा देंगे। इसलिए देश इत्यादि में अगर लड़के रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पे भक्तों के संग में सब कुछ हो जाता है खुद ही। साधन भक्ति बले भाव रूप भक्ति फिर, इससे जो है भाव रूप भक्ति प्रकट होती है और फिर पुनः प्रेम रूप भक्ति भी मिलती है। प्रेमे जीवा कृष्ण भजे, कृष्ण भक्ति रसे माजे, सही रस श्री रूप चैतन्य, श्री रूप शिक्षा शिखाए। तो इस तरह का जो है शिक्षा रूप गोस्वामी देते। ठीक है, तो आज हमने ये चर्चा किया, इस भजन को हमने पूरा भी किया और हमने ये चर्चा किया कि जब जब हमें यदि हम अनुकूल चीजों को स्वीकार नहीं करते और प्रतिकूल भाव को रिजेक्ट नहीं कर पाते तो हम शरणागत नहीं है भगवान के। और दूसरा चीज हमने आज ये सीखा कि अ, यदि हमारे अंदर नेगेटिव्स बहुत बढ़ गए हैं, श्राप देने का, मारने का, इन सब का मन कर रहा है, तो हमको सावधान हो जाना चाहिए। हमारा साधना का बैंक बैलेंस कम हो गया है, हमारा दिल खाली खाली हो गया है, या फिर हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है, वैष्णव की कृपा, भक्तों की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा नहीं हो पा रही है। या फिर हमने कहीं कोई वैष्णव अपराध कर दिया है, या फिर बहुत दिन से साधना अच्छे से नहीं की है, तो या फिर हम अब शरणागत नहीं हो रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे भगवान को। तो इस तरह से कई कारणों से ये हो सकता है कि आपके अंदर नेगेटिव चीजें जैसे ही बढ़ जाए तो एकदम सावधान हो जाना चाहिए। ये एकदम मेरे को गड़बड़, कुछ तो बात है। तो तुरंत क्या करना चाहिए, अपनी नींद पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने साधना को फिर से हियरिंग बढ़ा देना चाहिए, धीरे धीरे चैंटिंग बढ़ जाएगी और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अपने आपको फिर से संभालने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को कर रहा हूँ और क्लोज कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।